नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्राइवेट मेरिट में। दोस्तों देखते हैं आज निफ्टी ने कैसे काम किया है और कल क्या रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज का जो है बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। और आप अगर ये देखेंगे बड़ा गैप अप ओपन हुआ ठीक है, लेकिन बड़ा गैप अप के साथ अगर आप देखेंगे कि ये देखिए ये बड़ा गैप अप ओपन हुआ। आप यहाँ पे अगर कोई होता, आप देखिए यहाँ पे वीकली पाइवोट है, वीकली पाइवोट है, ठीक है। अब वीकली पाइवोट है तो देखिए इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ले रहा है एक। ये इतने ही कैंडल में आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि हाँ यार रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर भी रेजिस्टेंस है, मतलब अभी इसका स्कोप बहुत कम है ऊपर जाने का। तो आपको क्या, आप यहीं पे आप क्या करते, इसी रेंज में शॉर्ट कर सकते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इसी रेंज में मैंने शॉर्ट किया और मेरा जो एसएल था, मेरा जो स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे वीकली पिवोट के जस्ट ऊपर था, ये इतना है। और मेरा जो टारगेट था, वो मेरा टारगेट था कहां तक, सीपीआर तक था। क्यों? क्योंकि इसके बाद उसको सीपीआर तक ही आना था। तो मेरा आज का जो ट्रेड था वो एटलीस्ट 1:6 का था और आराम से मुझे मिला। क्यों? मुझे समझ में आ गया था कि भाई इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो 100% अभी क्या है इसका स्कोप, 100% मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि चांसेस बहुत कम रहता है और ऊपर जाने का। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहां से नीचे ही आ गया। दूसरा क्या था कि आपका वाइड सीपीआर था। तो वाइड सीपीआर भी क्या रहता है, मोस्टली साइडवेज डेज रहता है। तो ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वीकली का, तो चांसेस बहुत कम था, इसलिए क्या हो गया, नीचे आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, मैं आपको बोलता हूं 90%, 90 to 95% केस में निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करता है, कैसे चलते हैं आपके टांडेम, मतलब एक साथ एक जैसे मूव रखते हैं। यहां पे भी देखिए बैंक निफ्टी बहुत बड़ा ओपन ये हुआ था, काफी अच्छा खासा इसने बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दिया था। अब बड़ा गैप अप ओपनिंग देने के साथ ही अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें गैप अप ओपनिंग तो दिया ही। अब गैप अप ओपनिंग देने के साथ इसने क्या कर दिया, देखिए, एक मिनट, हाँ, बड़ी सी कैंडल बनाया, बड़ी सी कैंडल बनाया। अब आपको मैं बोलता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि आप उसमें तो ठीक था, उसमें था आपका क्या कहते हैं, वीकली पाइवोट था निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मैं टोटली अग्री करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे चांसेस था। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जनरली इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ चांसेस बहुत कम रहता कि और ऊपर जाए, जा सकता था ऊपर और जा सकता था। लेकिन जाने को कहां तक जा सकता था, मैं आपको बता रहा हूं, जाने के वो मंथली पिवोट था उसके ऊपर, मंथली पिवोट तक ये जा सकता था, मंथली पिवोट तक जा सकता था। ठीक है, तो मैं भी क्या किया, मैंने भी वेट किया यहाँ पे कि देखूं कहां तक जाता है। अब यहां जैसे ही ये बेरिश कैंडल बनाया, देखिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैंने रिस्क लिया, लेकिन मेरा रिस्क जायज था। क्यों जायज था मैं बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी एक जैसा मूव देता है। तो जब निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी भी जनरली नीचे आता है, और वही हुआ। तो मुझे एक्चुअली बैंक निफ्टी ने बहुत फास्ट मुझे क्या दे दिया, टारगेट दे दिया एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो मैंने यहां पे मैंने पुट बाई किया और मैंने स्टॉप लॉस जो रखा वो स्टॉप लॉस मेरा यहां था, ये मेरा एसएल था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मूव मिल गया। एक्चुअली देखिए यहाँ पे था, मेरा टारगेट था ये मेरा टारगेट था, ये मेरा टारगेट था। लेकिन मैं एक चीज समझ गया था कि हाँ अगर इसका लो टूट रहा है तो 100% यहाँ भी लो टूटेगा और ये नीचे तक आएगा। तो मैं ये क्या किया, जब यहाँ पे आ गया तो मैं ये जो है ये वीकली जो पिवोट है इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख के, मैं क्या किया, इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेल किया। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जाने के बाद ये वीकली के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ आने के बाद ये कहां से, यहाँ से ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर ये आप देखें नीचे तक आ गया, और यहाँ मेरा एसएल था। अगर मेरा एसएल भी हिट होता तो मेरा क्या, ट्रेलिंग कर रहा था मैं, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ये मेरी एंट्री थी, और मैं आराम से यहाँ पे मुझे, यहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा था, तो दोनों में मुझे इस हिसाब से मिला। बाद में ये आने के बाद फिर मैं निकल गया। फिर मुझे एक तरह से मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि हाँ यहाँ पे वाइड सीपीआर है, ठीक है, भले यहाँ पे नैरो या एवरेज जैसा है, लेकिन मोस्टली साइडवेज रहने का चांसेस ज्यादा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा निकल गया, मैं ट्रेड से यहाँ पे निकल गया। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि कल कैसा रह सकता है। अब कल अगर आप देखेंगे तो कल रहने के लिए आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव रह सकता है, आप देखिए,
एक मिनट में आपको सीपीआर एक बार लगा देता हूँ। ये देखिए कल देखिए निफ्टी में आपका नैरो सीपीआर है और बैंक निफ्टी में आपका थोड़ा वाइड सीपीआर है। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सीपीआर किस लेवल पे है वो जानना जरूरी है। तो सीपीआर अगर देखा जाए आपका, तो सीपीआर है आपका, ये रहा सीपीआर है 18,140 से लेके 18,121, मतलब 20 तकरीबन 20 पॉइंट का इसमें निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 38,860 से लेके 38,760, मतलब 100 पॉइंट का। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, बहुत बड़ा वाइड नहीं, नॉर्मल वाइड सीपीआर है, एवरेज बोल सकते हैं आप। अब इसमें आपको क्या देखना है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर कल फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर गया, तो ऊपर जाके क्या ले सकता है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे पहला जो टॉप से, यहां से ये नीचे की तरफ आ सकता है पीडीएल पे। तो ये आपका जो चांस है, ये चांस में आपका ये ओपन हो, मतलब यहां से ये आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, यहां आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट, वो टारगेट ये वाला रहेगा। दूसरा क्यों रहेगा, उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्यों क्यों टारगेट रहेगा ये, क्योंकि आप देखिए आज का जो सीपीआर है निफ्टी में, वो कंप्लीटली क्या है, वर्जिन सीपीआर है। तो कल यहां से रिवर्सल आपको देखने को चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां से आपका मार्केट रिवर्स हो सकता है, और सबसे ज्यादा फर्स्ट हाफ में ज्यादा चांसेस है। तो अगर यहां तक, आपको एक चीज ये बता रहा हूं, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर गया 18,100 140 तक है, 140 पे एंट्री लीजिए, 18,140 पे एंट्री लीजिए। 18,140 पे एंट्री लेने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट रहेगा आपका कितने पे, आप 18,040, 18,040 पे आप निकल जाइए। और यहां पे फिर आप वेट कीजिएगा, 18,040 पे एक बेयरिश कैंडल अगर बना, तो आप कॉल के पोजीशन ले सकते हैं। फर्स्ट हाफ में अगर आ गया, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड ऊपर का मिलेगा और बहुत बढ़िया आपको रिवर्सल देगा ऊपर की तरफ, और आप आराम से 100 पॉइंट से 125 पॉइंट का आप गेन ले सकते हैं। कहां पे कॉल पोजीशन बना सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका वर्जिन सीपीआर, क्योंकि ये लेवल जो है 18,075 से लेके 18,025 तक ये वर्जिन सीपीआर है। जब 18,040 पे आए, तो यहाँ पे आप 18,010 का आप रखना, क्या स्टॉप लॉस रखना, और आपका कॉल के लिए जाना 18,150 के लिए। 100 पॉइंट कम से कम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया आपका फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया तो, और अगर ऊपर गया तो भी आपको यहां तक आना है। और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, ठीक है, या फ्लैट गैप डाउन होके, अगर गैप डाउन हुआ सीपीआर में ही आया, तो भी आप समझ लीजिए यहां से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा है। अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन अगर सीपीआर वर्जिन सीपीआर के अंदर इसी रेंज में आ रहा है, आपको वेट करना है बेरिश कैंडल बनने का, आपका ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। बस मैं ये कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो कल के लिए आपको ये देखना है, वर्जिन सीपीआर का बहुत बड़ा रोल रहेगा कल, ठीक है, निफ्टी में। अच्छा, सिमिलरली अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके अगर ये जा रहा है, यहां से ऐसे उधर तक जा रहा है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ डे हाई, यहां से डे हाई से फिर वो पुट का पोजीशन एक आप बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि पीडीएच प्रीवियस डे हाई इज नथिंग बट सप्लाई जोन। आप देखेंगे तो वहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, जो कल आज का मतलब जो है, यहां से देखिए प्रीवियस डे हाई से नीचे आ गया है, तो क्या करेगा, एक सप्लाई जोन का काम करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डे हाई से आपका मार्केट यहाँ से नीचे आने का चांसेस है, और वो फिर सीपीआर तक आ सकता है। तो ये आपका हो गया कहां से, 18,275 से आप पुट का पोजीशन बना सकते हैं। 18,290 आपका एसएल रहेगा, और जो टारगेट रहेगा 18,150 भी हो सकता है। ये चीज आपका रहा किसके लिए, कल के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये निफ्टी का रहा। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप दे रहा है, बड़ा गैप अप दे रहा है, तो भी आपको देखना है, अगर डे हाई के ऊपर नहीं दिया, तो डे हाई से फिर से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। डे हाई के ऊपर दे दिया, तब आप R2 के लिए कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन देखना है अगर डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका किसके लिए, निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी अगर देखेंगे, तो प्रीवियस डे हाई के बाद नीचे आ गया है, ठीक है,
तो प्रीवियस डे हाई आपका किसका काम करेगा, सप्लाई जोन का काम करेगा। तो यहाँ देखिए आप, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये अभी आपको मैं बता देता हूँ ये कितने का पोजीशन है आपका, 38,860। तो 38,860 पे आप 860 पे आप क्या करते हैं, एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, प्रीवियस डे लो पहला टारगेट रहेगा। मतलब 38, अगर प्रीवियस डे लो का अगर आप बात करेंगे तो आपका है 38,600। तो 38,600 पे आप 38,860 से 100 मतलब 260 पॉइंट का 38,600 पे आप टारगेट बना सकते हैं। और यहाँ पे पुट का पोजीशन, और यहाँ पे आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल रहेगा 38,820 का। ये आपका हुआ अगर फ्लैट ओपन होके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है तो इसको नीचे आने देना। जब ये नीचे आएगा, प्रीवियस डे लो क्रॉस कर जाएगा, तो रीटेस्ट पे जाके आप पुट की पोजीशन आपको बनानी है। और 38,370 पे आपका टारगेट रहेगा, 38,370 पे आपका टारगेट रहेगा। अगर नीचे प्रीवियस डे नीचे आया, प्रीवियस डे लो के नीचे, और आपको क्या देखना है, फिर से रीटेस्ट पे जाके थोड़ा नीचे आया, फिर रीटेस्ट पे प्रीवियस डे लो पे पीडीएल पे 38,600 पे आपको एंट्री लेनी है, और 38,870 सॉरी 38,370 38,370 मतलब 230 पॉइंट का आपको यहाँ पे भी टारगेट मिल सकता है, पुट का पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। और प्रीवियस डे लो के ऊपर जस्ट आप स्टॉप लॉस रखना। अगर ये गैप अप ओपन हुआ, फ्लैट होके गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होके अगर ग्रीन कैंडल बनाया, और ग्रीन कैंडल बना दिया पहला ही कैंडल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीटेस्ट पे आइए। मिड सीपीआर, मिड सीपीआर का वैल्यू देखिए, मिड सीपीआर का वैल्यू है आपका 38,800 38,800 पे आप एंट्री लीजिए। 38,750 पे आपका एसएल रहेगा, ये एंट्री रहेगा। और आपका जो टारगेट रहेगा वो डे हाई रहेगा, कितना है 39,100, मतलब 300 पॉइंट का ये कॉल का पोजीशन बन गया। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है, अगर जैसे और ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है, बड़ा गैप अप, यहाँ R1 मतलब 39,000 के आसपास, तो भी आपको वेट करना, क्योंकि डे हाई से ये नीचे आ सकता है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका प्रीवियस डे हाई और सप्लाई जोन एक ही है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप पुट का पोजीशन बनाना, जैसे ही यहाँ पे गया तो आप पुट का पोजीशन बनाना, 39,050 का स्टॉप लॉस रखना, 39,100 पे एंट्री रखना, और 38,800 का आपका आपका टारगेट रहेगा। तो ये आपको 300 पॉइंट का आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकता है, सिंपल सा चीज है, बहुत बढ़िया है। कल का देखिए, कल भी इजीली आप आराम से ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपने लोकेशन का वेट कीजिए, जोन का वेट कीजिए, एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए। आप देखिए जब आपके जोन में आ रहा है तभी आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा आपका एनालिसिस। और कल के लिए कल क्या हो सकता है मार्केट, उस हिसाब से मैंने बताया है। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप इसको एक बार दो बार और देखिए लेवल मैंने क्या बताया है, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी कमेंट करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी, और मेरा नेक्स्ट जो वेबिनार है वो 27 नवंबर को है, 6 AM मॉर्निंग 6 AM को है, 6 to 10 AM। तो जिसको अगर ज्वाइन करना है तो, क्योंकि 27 नवंबर को मैं 24 नवंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा, तो जिसको ज्वाइन करना रहेगा रजिस्ट्रेशन आप उसके पहले कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मेरे यूट्यूब ये जो है वीडियो डालूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है। और आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।